दो ही जातियां हैं इस समय समाज में, अमीर और गरीब। दो ही धर्म हैं, अमीर और गरीब। यदि आपको ये समझ नहीं आ रहा तो खुद सोच के देखो, जब आपके पास पैसा होता है आप कितने रिलैक्स्ड होते हो, जब आप पैसे की तरफ से टेंशन में होते हो आप कितने परप्लेक्स्ड होते हो, कितने विचलित होते हो। प्यारे दोस्तों, ये हम सबको समझना होगा कि सत्ता की चाहत आम आदमी को नहीं होती, शक्ति की भूख आम आदमी को नहीं होती। हमें हमारे कारोबार चलते रहें, हमारा व्यापार चलता रहे, हमारी दैनिक ज़रूरतें पूरी होती रहे, उतना ही पर्याप्त होता है। ये नेता सोचते हैं इस तरह से, नेता सोचते रहे, लेकिन उन नेताओं का भी हमें सख्त विरोध करना होगा जो हमें भड़काते हैं, जो हमें एक दूसरे के खिलाफ़ खड़ा करते हैं। अरे ठीक है, तुम्हें अपनी राजनीति चलानी चलाते जाओ भाई, लेकिन हमें आपस में लड़ाने वाली यदि तुम नीति बनाओगे अब हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। अंग्रेज़ों का कहना था कि आप आपस में लड़ते रहो सब, और हमें पूरी ताकत हमारे हाथ में रहने दो, हम अच्छे से कर लेंगे, तुम आपस के मैटर सुलझा लो बस। और वो हमें मैटर देते रहते थे, मामले देते रहते थे, मुद्दे देते रहते थे। आज भी वही हो रहा है। आज ये कुछ जो नेता है ना, जो पिट्ठू एजेंट हैं उन कंपनियों के, जो विदेशी कंपनियां हैं, जो वो कंपनी गई है ना, वो कहीं नहीं गई। कोई आज़ादी जैसी चीज़, जैसे आज़ादी कहते हो ना कि तो आज़ादी आ गई, अरे भाई आज़ादी आ गई, लेकिन प्रभाव एज इट इज़ बना हुआ है उनकी पॉलिटिक्स का हमारी पॉलिटिक्स के ऊपर। हमारे पास नेता इतने सारे हैं जो इतना दलाली का। पहले हम टूटे क्यों, सोचो। हम 1757 के आसपास जिस समय टूटे हैं, जिस समय हम गुलाम बने हैं उन अंग्रेज़ों के, उसकी वजह सिर्फ एक थी कि हमारे नेता बिकाऊ थे। आज भी हमारे नेता यदि उस तरह का आचरण करेंगे कि वो उनकी दलाली का पैसा लें और उनके अकॉर्डिंग बिहेव करें, उनके अकॉर्डिंग बातें करें, जो वो चाहें उनके मुद्दों को लेकर चलें, आगे बढ़ें, और मेरे देश के जो मुद्दे हैं, जो मेरे राष्ट्र के विकास के मुद्दे हैं, जो मेरे राष्ट्र के डेवलपमेंटल गोल्स हैं, उनकी तरफ कोई भी ध्यान न दे, तो ऐसे नेताओं को हमें दरकिनार करना होगा। और अब करना ही होगा। जो भी गलती से भी जिसके मुंह से ऐसी बात निकल जाए कि राष्ट्रहित के अलावा यदि कोई बात किसी के मुंह से निकलती है, उस व्यक्ति को हम सब लोगों को एक साथ मिलके, गरीबों को, अमीरों को, सबको मिलके, मैं जाति का नाम भी नहीं लूँगा कि इस जाति उस जाति को मिलके, अरे जाति छोड़ दो भाई, जाति किसी चीज़ का आधार रही नहीं। 1947 में हमने एक ऐसा संविधान बना लिया जिसका ये कहना था संविधान का कि भाई यहाँ जाति नाम की कोई चीज़ को हम उसके आधार पे कोई निर्णय नहीं लेने वाले, ये हमारी जीवन का आधार नहीं रहेगा। अब इक्वालिटी लेके आएंगे, हम सब बराबर हैं। जब हम जाति का आधार ही नहीं मानते, फिर जाति की बात ही क्यों करनी है। जब हम धर्म का आधार ही नहीं मानते, जब हम क्षेत्र के बीच में भी पिछड़ापन नहीं देखना चाहते, दो क्षेत्र हैं हमारे में, एक पिछड़ा हो, एक अगड़ा क्षेत्र हो, एक डेवलप्ड रीजन हो, एक नॉन डेवलप्ड रीजन हो, हम ये भी नहीं चाहते। हम तो सब तरफ इक्वालिटी चाहते हैं। तो फिर यदि कोई ऐसे में क्षेत्र को बांटने की बात करेगा, क्षेत्रीय आधार पर राजनीति चलाएगा, जो इस समय में भाषा के आधार पर राजनीति चलाएगा, जो इस समय में धर्म के आधार पर राजनीति चलाएगा, जो इस समय में जाति के आधार पर राजनीति चलाएगा, और देश के जो गोल्स हैं उनसे हट करके सोचेगा, बात करेगा, नीतियां चलाएगा, उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये हम सब भारतीयों का एक मत होना चाहिए। दैट्स इट। तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी हमारी भूख खत्म होगी। केवल नारों से नहीं काम होगा। अब ये सब देख चुके हैं पिछले 10, 12, 15 सालों में कि केवल नारों से काम 70 सालों में भी नहीं हुए। हमें लड़ना पड़ेगा। हमें अपने देश की समस्याओं को एक होकर, सारे राजनीतिक दलों को अपने देश की समस्याओं से लड़ना होगा और अपने देश को आगे बढ़ाना होगा। यही यदि हम उतनी सामाजिक परिपक्वता, उतनी राजनीतिक परिपक्वता भी अभी 70, 80, 90 साल आज़ाद होने के बाद भी ना ला पाएंगे, अगले 10, 12 सालों में माहौल चेंज होना चाहिए भाई। वी नीड चेंज। हमारे जितने पॉलिटिशियंस हैं, जितनी भी पार्टीज़ हैं, वो सारे एक उद्देश्य के लिए आगे बढ़ें। हाँ, ये हो सकता है कि कोई बेटर परफॉर्म कर पा रहा है, कोई थोड़ा कम परफॉर्म कर पा रहा है, बट पर्पज़ सबका एक होना चाहिए। और यदि इसके अलावा कोई दूसरा कोई पर्पज़ लेकर चलता है, कोई अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों को राष्ट्रीय उद्देश्यों से ऊपर लेकर चलता है, तो भाई अब हम उसे बर्दाश्त करने के बिल्कुल मूड में नहीं है। थैंक यू।